ज़्यादातर लाइफ मैंने हॉस्टल में ही गुजारी है। हॉस्टल में वो सब कुछ होता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। प्रिंसिपल हो गया या टीचर्स हो गए, उनको इस चीज़ का लालच होता है कि अगर आप हमारी डिमांड पे पूरे उतरते हो तो हम आपको अच्छे मार्क्स में पास कर सकते हैं, क्लास में आपकी एक अच्छी वैल्यू होगी, अच्छी अप्रोच होगी, आपकी हर बंदा रिस्पेक्ट करेगा। कुछ लड़कियाँ मजबूरी के तहत जाती हैं और कुछ शौक से जाती हैं। कुछ लड़कियों को पैसे का लालच होता है और कुछ ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़का ही लड़की के साथ सब कुछ कर सकता है, लड़की भी लड़की के साथ बहुत कुछ कर जाती है। कुछ लड़कियों को लड़कियों की हवस होती है इकट्ठे सोना, एक दूसरे के साथ अजीबोगरीब हरकतें करना, और यही सब कुछ लड़कों के साथ भी यही सीन है। आए दिन किसी न किसी यूनिवर्सिटी का हम लोग स्कैंडल सुन लेते हैं, हॉस्टल में लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो भी हम लोग सुन लेते हैं। इस डर से ज़्यादातर जितने भी देहात के लोग हैं या इस तरह के शहरों में रहते हैं जहाँ पर पढ़ाई का वो निज़ाम नहीं है और अपनी बच्चों को हॉस्टल में भेजना पड़ता है, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों के बाद वो लोग तो तौबा कर ही लेंगे। फिर कहा जाता है कि हॉस्टल्स को बदनाम किया जाता है। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी जिसने गुजारी है, जिसने हॉस्टल लाइफ भी गुजारी है, ये बेहतर तरीके से हम लोगों को बता सकती है कि आखिर इस तरह की जगह पर होता क्या है। मुझे बताओ कि हॉस्टल जिस तरह से स्कैंडल्स निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के निकल रहे हैं, तो क्या हकीकत है, ये वाकई वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है? जी, ये बिल्कुल हकीकत है। मैं जो कि स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ और जॉब होल्डर भी हूँ, ज़्यादातर लाइफ मैंने हॉस्टल में ही गुजारी है। तो हॉस्टल में वो सब कुछ होता है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, ठीक है। उसमें हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जब घर से आती हैं तो वो बहुत शरीफ घर की लड़कियां होती हैं, और जब हॉस्टल में आती हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। क्योंकि जो गांव की ज़्यादातर लड़कियां होती हैं ना, आपको पता है कि वो गांव के लोग जो होते हैं ना, गांव के वालिदैन जो होते हैं वो बहुत अपनी लड़कियों को सख्ती में रखते हैं, बहुत पर्दा और ये वो उसके साथ रखते हैं। तो वो जब एकदम से अपने माहौल से बाहर निकलती हैं तो उनको जब माहौल मिलता है ना इस तरह का, तो वो आज़ादी में आ जाती हैं। उनको लगता है कि ये जन्नत है, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो ये स्कैंडल्स निकल रहे हैं कि लड़कियों की वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, इवन के उस्ताद जो काबिल इज़्ज़त होता है उसके साथ ये सारा कुछ, इसका क्या पर्पज़ हो सकता है, किस मकसद के लिए बनाई जाती हैं? वो इसलिए बनाई जाती हैं कि प्रिंसिपल हो गया या टीचर्स हो गए, उनको इस चीज़ का लालच होता है कि अगर आप हमारी डिमांड पे पूरे उतरते हो तो हम आपको अच्छे मार्क्स में पास कर सकते हैं, क्लास में आपकी एक अच्छी वैल्यू होगी, अच्छी अप्रोच होगी, आपकी हर बंदा रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए फिर इस लालच में आके वो नंबर्स के लालच में लड़कियां हर हद से गुजर सकती हैं, वो सब कुछ कर जाती हैं जो कि नहीं करना चाहिए। क्या ये लालच लड़कों को भी दिया जाता है? एब्सोल्युटली ये होता है। लड़कों को भी ये लालच दिया जाता है, तो क्या पढ़ के मार्क्स नहीं लिए जा सकते? पढ़ना तो उन्होंने होता नहीं, वो तो आज़ादी के लिए आई होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि हॉस्टल्स में हम लोगों ने सुना है कि लड़कियों के हालात, जिस तरह से लड़कियों को हर चीज़ प्रोवाइड होती है और लड़कियां फुल आज़ाद होती हैं, क्या मतलब है, कौन सी आज़ादी होती है लड़कियों को? आज़ादी में ये होता है कि नशा भी होता है और घूमना फिरना भी होता है, जैसे कि डेट पे चले जाना, नाइटें बाहर गुजारना। होटल की सिक्योरिटी, हॉस्टल के जो वो वार्डन्स वगैरह होते हैं वो किधर होते हैं? सब वो वहीं पर मौजूद होते हैं, कुछ पता भी होता है उन्हें, कुछ नहीं भी पता होता। उसमें ये होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्टल तक। जब हॉस्टल से बाहर चली जाती है ना लड़की, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम लीव लेके जा रहे हैं तो उसमें हमें पास दिए जाते हैं, उसमें हमारा टाइम नोट किया जाता है जाने का, आने का, लेकिन ये पाबंद नहीं होती वो कि जब वो वापस आती हैं तो उनसे ये पूछगछ नहीं होती कि जवाब दे किसी हाँ, को भी। वो उनसे ये पूछगछ नहीं होती कि आप इतने टाइम में गई थी, इतना टाइम क्यों लगा कर आई हैं। तो नशा वगैरह हॉस्टल्स में कैसे मिल जाता है? नशा वगैरह ऐसा होता है कि वो इतनी ट्रेंड होती हैं कि उन्हें पता होता है कि ये चीज़ हमारे पास कैसे पहुंच सकती है। वो खाने के ज़रिए मंगवा लेती हैं या किसी पार्सल के ज़रिए मंगवा लेती हैं। उनके पास बहुत टेक्निक्स होती हैं इस तरह के। इसका मतलब है कि हॉस्टल की सिक्योरिटी वगैरह को नहीं भी कभी कभार पता होता ना, चीज़ तो हॉस्टल तक पहुंच ही जाती है। जी और जब लड़कियां रात को नाइट के लिए निकलती हैं और मॉर्निंग में आ जाती हैं तब कोई नहीं पूछता उनको? नहीं, ऐसा क्या मकसद है ये नाइट्स पे जाने का? सबसे ज़्यादा लड़कियां जितनी भी नाइट्स में देखी जा रही हैं हॉस्टलाइज होती हैं। नाइट में ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां मजबूरी के तहत जाती हैं और कुछ शौक से जाती हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों को पैसे का लालच होता है और कुछ ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं। जैसे कि अब ये मोबाइल सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग है। मोबाइल पे जब हमारा रिलेशन हो जाता है तो हमारी वीडियो कॉल्स चलना शुरू हो जाती हैं, हमारी चैटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि हमारे कुछ ऐसे भी मैसेजेस होते हैं कि जो हमारे लिए नाज़ेबा होते हैं, ठीक है, वो भी किए जाते हैं। वो हमारे बन जाते हैं, ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। वो उसको हमारी ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो अगर नहीं भी करना चाहती तो फिर वो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए करवाते हैं सब। आप कुछ लड़कियों के बारे में बता रही थी कि हॉस्टल में कोई लड़के का होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर।
हाँ, ऐसा है कि लड़के का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़का ही लड़की के साथ सब कुछ कर सकता है, लड़की भी लड़की के साथ बहुत कुछ कर जाती है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों की हवस होती है इकट्ठे सोना, एक दूसरे के साथ अजीबो-गरीब हरकतें करना, एक दूसरे के साथ अजीबो-गरीब सा रिलेशन बनाना, और यही सब कुछ लड़कों के साथ भी यही सीन है। कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो कि हॉस्टलाइज़ होते हैं, और ये सब उनके साथ भी ये सब मुझे है। बताओ कि जितने भी प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, क्या सब में ये सब कुछ है? कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है, या जो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल होते हैं वहाँ पर कोई थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है कि वहाँ पर थोड़ी सख्ती की जाती है स्टूडेंट्स पर, या वहाँ पर भी ओपन माहौल है, जो चाहे मर्जी करो? मेरी नज़र में हॉस्टल लाइफ जो भी है ना, हॉस्टल जो भी है आज़ाद है। मेरी नज़र में मैं ये समझती हूँ। जब आप घर वालों से दूर आ गए हो तो फिर आप आज़ाद हो, जी आप जो चाहे मर्जी करो। जी, हॉस्टल लाइफ है ही आज़ाद उसमें, क्योंकि वालिदैन तो हमारे पास होते नहीं हैं जो कि हमें अच्छे बुरे से रोकेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ है, अगर हम एक चीज़ कर रहे हैं वो वायरल हो रही है, वो फ़ेसबुक पे आ रही है। आजकल मोबाइल का दौर है, फ़ेसबुक का दौर है, हर बंदा आप देख लें। मैं कचरा उठाने वालों के पास भी इतने हैवी मोबाइल होते हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, गाँव में रहने वाले लोगों को भी ये सब कुछ पता है, तो ज़ाहिर बात है उनके वालिदैन के पास तो पहुँचती होंगी ये चीज़ें। मैं ख़ुद भी सोचती हूँ कि जब इनके वालिदैन ये चीज़ें देखते होंगे तो उनके दिल पे या आपको उनके क्या लगता है कि जो देहाती लोग हैं वो, या छोटे शहरों के जो लोग हैं, क्या वो अपनी बच्चियों को अब इस तरह से किसी जगह पर भेजेंगे? जैसा कि अभी मेरी सिस्टर के साथ ही ऐसा हो चुका है। मेरी सिस्टर भी जॉब करती हैं, वो भी हॉस्टल से हैं। तो मेरी सिस्टर किसी के पास ना और कंपनी में ना इंटरव्यू के लिए गई हैं, अपनी सीवी वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास जमा करवा के आई हैं। जब शाम को आई हैं घर, तो उन्होंने मेरी सिस्टर ने ड्यूटी के लिए मैसेज किया, तो वो उसको क्लाइंट के पास भेजने की बात कर रही है। जिस पे फिर हम मतलब कि दोनों सिस्टर्स ना जो है ना, अगले बंदे का मुकाबला बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो मेरी सिस्टर फिर उस हद तक चली गई कि यहाँ तक कि जो कंपनी का ऑनर है, हम उस तक चले गए। जब उस तक के पास किस वजह से भेजना था? कोई पैसों का ऑफर किया? नाइट के लिए भेजना चाह रही थी, नाइट के लिए भेजना चाह रही, 1 विज़िट का 5,000, और क्लाइंट भी आपकी पसंद का होगा, और आपकी मर्ज़ी से जो होगा वो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अगर आपको पसंद ना आया तो कैंसिल जी। और ऑफर्स होंगी? अच्छा, ये देखें लड़कियों को किस तरह की ऑफ़र्स दी जा रही हैं कि लड़का पसंद ना आया, क्लाइंट पसंद नहीं आया तो कोई और दिखा दिया जाएगा। 5,000 एक नाइट का, एक औरत की इज़्ज़त की ये कीमत लगाई जाती है। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से ज़्यादातर लड़कियां जो देहातों की या छोटे शहरों की होती हैं वो वहीं की होके रह जाती हैं, या तो उनकी शादियां कर दी जाती हैं या उनको मौका ही नहीं दिया जाता ज़िंदगी में कुछ करने का। और मौका दिया भी किस तरह जाए, जो भी शरीफ लोग होंगे वो इस तरह का रिस्क लेने से वैसे ही अवॉइड करेंगे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।